बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, उम्मीद है सब साथ खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि नौकरी नमाज से बेहतर है। आपको शायद बुरा लगा हो, आप लोग मुझ पे शायद कुफ्र के फतवे भी लगा दें, शायद, अगर पूरी वीडियो ना देखें, सिर्फ थंबनेल और टाइटल देखने के बाद। लेकिन हकीकत यही है, नौकरी नमाज से बहुत बेहतर है, कारोबार नमाज से बेहतर है। क्यों? ये हम मानते नहीं हैं, लेकिन हम अपने अमल से यही कर रहे हैं। हम अपने अमल से साबित कर रहे हैं। हम नौकरी की छुट्टी नहीं करते, नमाज की छुट्टी कर लेते हैं। टाइम पे हम नौकरी पे पहुंचते हैं, टाइम पे नमाज नहीं पढ़ते। हमें नमाज छोड़ने का हमें कोई अज़ाब नहीं मिलता, हमें कोई 3 टाइम का खाना मिल रहा है। हम वही हमारे शुगल मेले चल रहे हैं, हमारी वही अय्याशी वाली ज़िंदगी गुजर रही है। लेकिन हमने नौकरी छोड़ दी तो हम खाएंगे कहाँ से? हमारी अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। नमाज़ छोड़ने का तो हमें कोई अज़ाब नहीं मिल रहा ना, हमें नौकरी छोड़ने का अज़ाब मिलेगा। क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो सिर्फ यही है ना, 60-70 साल की ज़िंदगी है। उसके बाद तो हमें मरने के बाद तो हमारा कुछ भी नहीं होना। हम मुसलमान हैं, ये हमारी जो सोच है ये एथियस्ट वाली नहीं है तो और क्या है? हम अमल से क्या साबित कर रहे हैं? हम छुट्टी कर लेते हैं तो हमें खौफ होता है कि बॉस डांटेगा। सैलरी तो कटेगी, लेकिन बॉस डांटेगा, बेइज्जती होगी, जलालत होगी। लेकिन हम नमाज छोड़ देते हैं, क्या हुआ? अल्लाह ताला कुछ नहीं कहेगा, माफ़ कर देगा। कहा है अल्लाह ताला ने कि मैं तुम्हें नमाज माफ़ कर दूँगा। अल्लाह ताला ने कहा है मैं तुम्हें रिस्क दूँगा। हाँ, रिस्क तलाश करो, नौकरी करो, कारोबार करो, रिस्क तलाश करो, लेकिन नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है। नमाज तो फ़र्ज़ है। हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा, हम सिर्फ इस हद तक मुसलमान हैं कि हम कलमा पढ़ रहे हैं। बाकी हमारी ज़िंदगी तो जिस तरह चल रही है वो नॉर्मल लोगों की तरह चल रही है। बस हम लोग कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह उसके रसूल को मानते हैं कि कोई अल्लाह भी है और उसने रसूल भी भेजा है और उसने एक किताब भी भेजी है जिसको हम कुरान पाक कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, हम ये मानते हैं। बाकी दूसरे अंबिया कराम हैं, हम हाँ वो भी अल्लाह ताला ने भेजे हैं, हम ये मानते हैं। हमने सुनता है, बड़ों से सुनते हैं, इसलिए हम मान रहे हैं। हम कुरान मजीद रमज़ानों में खोल के देख लेते हैं, वही हम अरबी में पढ़ते हैं और बंद करते हैं, चूम के रख देते हैं। यही हमारी ज़िंदगी। हम कभी सोचते नहीं अल्लाह ताला कुरान में हमसे फरमा क्या रहा है, नबी बस उन्होंने ज़िंदगी गुजारी कैसे है और क्यों उन्होंने ऐसी ज़िंदगी गुजारी क्यों है। इसलिए अल्लाह ताला ने नबी वसल्लम को बशर बना के क्यों भेजा, ये हम सोचते नहीं हैं। क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा ना, हमें तो खैर पड़ ही नहीं रही। हाँ, अगर कोई मुसीबत आ भी जाती है तो हम ये सोचते हैं यार हमारी मुसीबत ये इस वजह से है कि इसने ये कर दिया या उसने वो कर दिया या हमसे ये गलती हो गई। हम ये नहीं सोचते कि कोई अल्लाह है जो हमें परेशानियाँ देता है बताने के लिए कि मैं हूँ, मुझसे रब्ता करो, मुझसे रुजू करो, मैं तुम्हारी परेशानी हल करूँगा। ये हमारी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं। खैर, मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए, अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक दे। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ और अल्लाह के हुज़ूर भी माफ़ी का तलबगार हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।